जय श्री राधे कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो सृष्टि कैसे चलती होगी, और जब वे करवट बदलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में क्या परिवर्तन हो। शास्त्रों में कहा गया है, परिवर्तनी एकादशी का व्रत जीवन को दुखों से मुक्त कराता है और भक्त के पापों का नाश करता है। यही वह दिन है जब भगवान वामन अवतार की कथा भी सुनाई जाती। लेकिन प्रश्न ये है कि इस व्रत का नाम परिवर्तनी क्यों पड़ा? भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट क्यों बदलते हैं? वामन अवतार और राजा बलि की कथा का क्या इससे संबंध है, और आखिर क्यों इस व्रत को मोक्षदायिनी कहा जाता है? मित्रों, स्वागत है आपका मिस्टिक सनातन कथा में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं परिवर्तनी एकादशी का रहस्य, वामन अवतार की जुड़ी पौराणिक कथा, पूजा विधि और दान का महत्व, और इस व्रत से मिलने वाले अद्भुत फल। तो आइए भक्ति भाव से स्मरण करें श्री हरि विष्णु का नाम और आरंभ करते हैं आज की कथा। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए शुरुआत करते हैं श्री हरि विष्णु के ध्यान के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का शुभ समय और कब है। सनातन धर्म में भाद्रपद का महीना सबसे खास माना जाता है। इस माह में कृष्ण पक्ष में जगत के पालन और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और वही शुक्ल पक्ष में राधा रानी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। साथ ही भाद्रपद महीने में गणेश महोत्सव भी मनाया जाता है। इसके अलावा भाद्रपद महीने में कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है, साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। आइए परिवर्तनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 3 सितंबर को सुबह 4:54 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इसका अंत 4 सितंबर को सुबह 4:22 पर हो रहा है। ऐसे में 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। परिवर्तनी एकादशी के शुभ मुहूर्त। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर सुबह के 9:10 तक रहेगा। आप इस अवधि में श्री हरि की उपासना कर सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेकर शाम को 4:07 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से सुबह 5:15 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6 बजे से रात 11:08 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। अमृतकाल शाम को 6:05 से शाम 7:46 तक रहेगा। आइए भक्तों, अब बात करते हैं परिवर्तनी एकादशी के व्रत कथा की। एक समय की बात है, युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पदा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उसे 3 लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया,
उसने ब्रह्मा विष्णु सहित 3 लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य क्या कर्तव्य है, जो आप मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरी पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का भोजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण कर 5वां अवतार लिया और फिर अंतिम तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझे 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होंगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा और स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए 3 लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण करना अवश्य चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनाते हैं, उनके 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। तो भक्तों, अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि और व्रत के नियम। इस पावन व्रत की शुरुआत होती है दशमी तिथि से। एकादशी से एक दिन पहले ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए।
रात्रि में हल्का सात्विक भोजन करें और मन में अगले दिन का संकल्प लें। एकादशी की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सामने दीपक जलाएं और शंख चक्र गदा पद के चिन्ह रखें। सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें और संकल्प लें, मैं आज परिवर्तनी एकादशी का व्रत मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति हेतु कर रहा या कर रही हूँ। इसके बाद भगवान को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प और तुलसी पत्र अर्पित करें। भक्तगण ध्यान रखें, तुलसी पत्र अर्पित किए बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है और तुलसी पत्र एकादशी के दिन तुलसी पत्ते तोड़ना पाप माना जाता है। यदि पूजा में तुलसी अर्पित करनी हो तो एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर स्वच्छ जल में रख दें। फिर एकादशी के दिन उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी पत्र का पुनः उपयोग भी किया जा सकता है, बस उन्हें अपवित्र न होने दें। पद्म पुराण में कहा गया है, एकादशम न स्पर्शे तुलसी दलम, अर्थात एकादशी के दिन तुलसी पत्र को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दिन भर उपवास करें, यदि संभव हो तो निर्जल व्रत रखें, अन्यथा फलाहार या दूध का सेवन कर सकते हैं। चावल और अनाज का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। दिन भर विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता या हरि नाम का स्मरण करें। रात्रि में जागरण का भी विशेष महत्व है, इसलिए भजन कीर्तन करें। इस व्रत की महिमा कथा श्रवण के बिना अधूरी है। एकादशी की कथा आवश्यक सुने या पढ़ें। फिर द्वादशी को व्रत का पालन करें। सूर्योदय के बाद सबसे पहले तुलसी जल ग्रहण करें, फिर सात्विक भोजन करें। पारण से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और अन्न वस्त्र दक्षिणा का दान दें। याद रखें भक्तों, एकादशी के दिन झूठ, क्रोध, निंदा और हिंसा से दूर रहना चाहिए। शुद्ध वाणी, शुद्ध मन और शुद्ध आचरण ही इस व्रत का सच्चा नियम है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति नियम पूर्वक परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और ईश्वर की कृपा पाने का दिव्य अवसर है। तो आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी पर क्या दान कर सकते हैं। अन्न दान, अनाज, चावल, गेहूं, दाल, आटे का दान करना सबसे उत्तम है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं। वस्त्र दान, जरूरतमंदों, ब्राह्मणों या सेवकों को वस्त्र दान करें। विशेषकर पीले और सफेद वस्त्र शुभ माने जाते हैं। दक्षिणा और धन दान, अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों या गरीबों को दक्षिणा दें। इसे श्रद्धा और विनम्रता के साथ देना चाहिए। गोदान या गो सेवा, यदि संभव हो तो गोदान करें, अन्यथा गाय को हरा चारा, हरा घास या गुड़ खिलाएं। जल और जल पात्र दान, जरूरतमंदों को जल पात्र, लोटा या अन्य घरेलू उपयोगी सामान दान करना भी शुभ है। दान हमेशा शुद्ध मन, नम्रता और श्रद्धा से करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, अहंकार से किया गया दान व्यर्थ जाता है। मित्रों, परिवर्तनी एकादशी केवल व्रत भर नहीं, यह वह दिन है जब हम अपने भीतर भी परिवर्तन लाने का संकल्प लेते हैं। भक्ति, संयम और दान के माध्यम से हम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। क्या आपने भी परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया है? अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि और भक्त भी प्रेरित हो सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इस पावन व्रत का महत्व जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहे। जय श्री हरि विष्णु।
हरिओम।